कैसे एक भाई अपनी बहन के साथ सोने के लिए सारी हदें पार कर देता है, लेकिन फिर उसके हवस की आग उसी को ले डूबती है। लेकिन उससे पहले हमको आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से करना। ये बात है 8 मई 2014 मध्य प्रदेश भोपाल में नामदेव फैमिली नाम से एक परिवार रहा करता था। घर के मुखिया का नाम घनश्याम नामदेव, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब करा करते थे। उनकी वाइफ लक्ष्मी नामदेव और वहीं इनकी एक 26 साल की लड़की जिसका नाम जयश्री नामदेव था और पेशे से एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी थी। अब ये जिस हॉस्पिटल में काम किया करती थी वहीं पर एक रोहित नामदेव नाम का व्यक्ति भी काम किया करता था, जो कि एक सर्जरी स्पेशलिस्ट था। और जयश्री और रोहित दोनों के ही बीच काफी अच्छी दोस्ती भी थी। लेकिन फिर थोड़े दिनों के बाद अपनी बेटी की बढ़ती उम्र को देखते हुए घनश्याम नामदेव अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता ढूंढते हैं। अब घनश्याम नामदेव काफी सारे रिश्ते देखते हैं, लेकिन उनको कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आता। तभी उनको अपनी बेटी का दोस्त रोहित घनश्याम के बारे में ख्याल आता है। फिर वो बिना देरी करे रोहित घनश्याम के घर जाते हैं उसके माता पिता से शादी की बात करने के लिए। अब यहाँ पर रोहित और जयश्री एक दूसरे को काफी पहले से जानते हैं और वहीं दूसरी तरफ इनके परिवार का मेल व्यवहार भी बहुत अच्छा होता है और इसी कारण बिना देरी के इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ दिनों में इनकी शादी भी हो जाती है। अब तारीख आती है 8 मई, भोपाल में सुंदरवन पैलेस में दोनों की शादी हो रही थी। अब शादी के दौरान ये दोनों जैसे ही एक दूसरे के गले में वरमाला डाल ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आता है 6-6.5 फुट की लंबी हाइट का। उसने काले रंग के कपड़े पहने थे और वहीं काला रंग का मास्क भी पहना था। फिर वो अपनी जेब से कट्टा निकालता है और जयश्री के ऊपर 2-3 राउंड फायर कर देता है, जिसके वजह से जयश्री की ऑन द स्पॉट ही मृत्यु हो जाती है। और वो तीसरी गोली जैसे ही फायरिंग करने जाता है, रोहित खड़ा होकर उसे हाथापाई करने लगता है, जिसके कारण वो तीसरी गोली निकल के रोहित के दोस्त के जांग में लगती और इतने में ही वहाँ खड़ी भीड़ का गुस्सा उस आदमी पे भड़क उठता है और वो उसको स्टेज से मारते हुए नीचे ले आते हैं। और उसी में से एक आदमी पुलिस को भी कॉल कर देता है। फिर ऑन द स्पॉट पुलिस आती है, उस आदमी को अरेस्ट करती है और जयश्री की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। वहीं रोहित के दोस्त को एम्बुलेंस में अस्पताल की तरफ भेज दिया जाता है उसका इलाज करने के लिए। और फिर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करना चालू करती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको कुछ ऐसा पता लगता है जिसको सुनने और देखने के बाद तो बारातियों के भी कान खड़े हो जाते हैं। अब उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता लगता है जो व्यक्ति स्टेज पे खड़ा होकर फायरिंग कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि जयश्री की बुआ का लड़का था, यानी कि वो जयश्री का कजन ब्रदर था जिसका नाम अनुराग रामदेव है और उसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल है। फिर इतना सब कुछ सुनने के बाद जयश्री के पिता यानी कि घनश्याम से पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करना चालू करती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको ये पता लगता है कि सन 2005 जब उनकी छोटी बहन के हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं, उस वक्त वो अनुराग को अपने साथ अपने घर ले आते हैं और उस समय उनकी बहन की फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी ज्यादा खराब चल रही थी, इसलिए वो अनुराग को अपने घर ले आते हैं और उसकी सारी जिम्मेदारी उठाते हैं। अब जो अनुराग था वो पढ़ाई लिखाई में काफी तेज था, इसलिए उसके मामा उसका बैंकिंग सेक्टर में नाम लिखवा देते हैं और कुछ साल बाद वो अपने पढ़ाई के बलबूते पे एक अच्छे से बैंक में जॉब भी करने लगता है। अब घनश्याम जी के घर में हर कोई अनुराग को अपने बेटे के रूप में देखा करता था और वहीं जयश्री अनुराग को अपना बड़ा भैया समझती थी और यहाँ तक कि वो उसे राखी भी बांधा करती थी। लेकिन यहाँ जो अनुराग था वो जयश्री को उस नजर से नहीं देखा करता था, बल्कि वो उससे वन साइडली प्यार किया करता था। और इसी के कारण जब अनुराग की जॉब लग जाती है तो कई बार अपनी बहन से बोलता है कि मैं तुमको बहन नहीं मानता, इवन मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब शुरुआती दिनों में तो जयश्री इस बातों को इग्नोर किया करती थी, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद भी अनुराग यही सेम चीज उसको बार बार रिपीट करने लगा और इसी के चलते जयश्री इन चीजों से काफी ज्यादा हैराश हो जाती है और वो ये सब चीजें जाके अपने घर बता देती है। अब जैसे ही ये सारी बातें जयश्री के घर पे पता लगती है वो अनुराग को बैठा के समझाने बुझाने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जानू अनुराग के दिमाग में प्यार का भूत सवार हो गया था, उनको इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जिसके बाद घनश्याम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसको अपने घर से निकाल देता है और कहता है कि आज के बाद मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और मेरे घर में दोबारा कभी आने की कोशिश मत करना। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद सन आता है 2014 का। फिर अनुराग को ये पता लगता है कि जयश्री की शादी हो रही है, फिर उसी के एक दोस्त रोहित के साथ। फिर उसके कुछ समय बाद अनुराग जयश्री को फोन करता है और ये कहता है कि तुम रोहित से शादी नहीं कर सकती और अगर तुमने ऐसे करने की कोशिश की फिर अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुमको किसी और का भी नहीं होने दूंगा। लेकिन उस समय जयश्री इन सारे बातों को इग्नोर कर देती है
और उसके कुछ दिन बीत जाने के बाद 8 मई 2014 को भोपाल के एक सुंदर वन पैलेस में जब जयश्री और रोहित की शादी हो रही थी और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के गले में वरमाला डालने ही वाले थे वैसे ही अनुराग स्टेज में आता है और जयश्री के ऊपर 3 से 4 राउंड गोलियों की फायरिंग कर देता है, जिसकी वजह से जयश्री की ऑन द स्पॉट ही मृत्यु हो जाती है। लेकिन जैसे ही अनुराग दूसरी गोली फायरिंग करने वाला था वैसे ही रोहित उसे हाथापाई करने लगता है, जिसके कारण वो दूसरी गोली जाके रोहित के दोस्त के जांग में लगती है और वो वहीं घायल हो जाता है। अब हालांकि इतना सब कुछ करने के बाद अनुराग के हाथ फिर भी कुछ नहीं लगता, वो अभी भी जेल के पीछे है और उसको उम्र कैद की सजा हो जाती है। लेकिन फिर 4 साल बाद 2019 में जब वो कुछ समय के लिए पैरोल के लिए बाहर आता है फिर वो अपने घर जाता है और अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी भी खत्म कर लेता है। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि क्राइम चाहे जितना मर्जी बड़ा हो और आप चाहे उसको जितना मर्जी छुपाने की कोशिश कर लो, वो एक न एक दिन सामने जरूर आता है और जिस दिन वो सामने आता है इतना दर्द देता है तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार वालों का जीना भी हराम हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर स्टोरी को सुनने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आता है कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर से हाजिरी लगाना और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से करना और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर से लिख के जाना।